तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि विगत वर्षों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न की अगर बात करें तो क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। कह रहा है यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो आपको बराबर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका क्या ट्रिक लगाएंगे, कम से कम समय में सॉल्व हो पाएगा। चलिए सीखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कोई पहले कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, मान लेते हैं संख्या कोई जो है n है, n कोई संख्या है, इसको जो है कह रहा है जो कहेगा प्रश्न में वही करेंगे। तो कह रहा है 121 से इसको जो भाग दिया जाता है यानी विभाजित किया जाता है, तो कह रहा है शेषफल इसका, तो शेषफल कितना आता है, 25 आता है। क्लियर है। n कोई संख्या है, उसको 121 से भाग दिए हैं तो शेषफल कितना आएगा, कह रहा है 25 आता है। अब कह रहा है यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, यानी n जो है इसी संख्या को कह रहा है अगर 11 से विभाजित किया जाए तो तब कह रहा है शेषफल इसका जो है क्या होगा। तो n तो संख्या है, वो तो हमको पता नहीं है, तो वो तो निकालना होगा। तो चलिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या ट्रिक है आप समझिए। डायरेक्ट आप 2 सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जब n जो है कोई संख्या उसको फर्स्ट जो है 121 से हमने जो है भाग लगाया तो शेष 25 आया। अब कह रहा है उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये जो फर्स्ट जो है फर्स्ट भाजक जो है जिससे हमने पहले भाग लगाया था, इसका अगर कोई यहाँ अगर फैक्टर का अगर फैक्टर होना चाहिए, 121 का फैक्टर अगर यहाँ अगर हो रहा है तो इसको डायरेक्ट किस तरह से करेंगे, आपको जो है n निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट शेष में वही काम कर देंगे। यानी शेष 25 दिया गया है, 25 में आपको डायरेक्ट 11 से भाग दे देना है। तो यानी भाग देने के बाद शेष कितना आएगा, 11 दूनी 22, 3 जो है इसका शेष आएगा। यही जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। n कोई संख्या है, उसको 121 से भाग दिया तो शेष 25 आया। अब देखिए, अब कह रहा n उसी संख्या को अगर 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए यहाँ एक ट्रिक आपको ध्यान देना है। फर्स्ट भाजक जो है और सेकेंड भाजक, फर्स्ट भाजक का फैक्टर आपको सेकेंड भाजक होना चाहिए। फैक्टर कहने का क्या मतलब है, अगर इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो पूरी कट जाना चाहिए। क्लियर है। अगर यह इसका फैक्टर है तो इसका डायरेक्ट ट्रिक है कि आपको शेषफल पर ही काम करना होगा। अगर शेष में ही आपको 11 से भाग दे के शेष निकाल देना होगा, जो आंसर आएगा वही करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको दोस्तों पूरा समझ में आया होगा, आपको क्लियर है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। कह रहा है यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेष कितना होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा है ऊपर में, उसी को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट आपका 1 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए कह रहा है किसी संख्या n कोई संख्या है, उसको जो है 899 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। शेष 63 बच रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या यानी na को जो है अगर हम 29 से भाग दें तो शेष कितना आएगा, यही ने पूछ रहा है आपसे। अब देखिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। फर्स्ट भाजक ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, तो फर्स्ट भाजक का जो है क्या सेकेंड भाजक फैक्टर है, इसको चेक कर लेंगे। देखिए फैक्टर आपको डायरेक्ट इससे भाग देंगे। अगर आपको पूरी कट रहा है, 0 शेष आ रहा है तो समझ आइए ये इसका फैक्टर है। तो इसको इसमें भाग देंगे तो ये 31 से कट जाएगा, यानी यह जो है 899 का 29 फैक्टर है। तो इसको क्या करेंगे, आपको शेष पर ही जो है आपको अप्लाई कर देना है। तो शेष जो 63 आता है उसको डायरेक्ट आपको 29 से भाग दे देना है और शेष निकाल लेना है। तो 63 में 29 से भाग देंगे तो 29 दूनी 58, तो 5 शेष बच जाएगा। यही जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। देखिए क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, कोई संख्या n है, उसको जब हम 56 से भाग देते हैं तो शेष कितना आता है, 29 आता है। क्लियर है। अब कह रहा है उसी संख्या को जो है, जब इसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेष कह रहा है कितना आएगा, यही नहीं कह रहा है। तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले फर्स्ट भाजक क्या सेकेंड भाजक का फैक्टर है। देखिए ये 56 का फैक्टर 8 है। देखिए 8 7 56, ये जी इसका एक फैक्टर है, ये फैक्टर है तभी ये रूल काम करेगा, अगर फैक्टर नहीं है तो ये रूल नहीं काम करेगा। इसका यह फैक्टर है तो डायरेक्ट आपको शेष जो है उसी पर आपको काम करना है। तो 29 शेष दिया है, उसमें 8 से आपको भाग दे देना है, तो शेष जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 8 3 24 और 5 बचेगा, तो यहाँ इसका भी शेष 5 आ रहा है। तो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।